हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आई एम संदीप यादव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इडियम फ्रेजेस। अभी तक हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे आपसे पहले वीडियोस में सिनोनिम्स करके, लेकिन अब जो मैं आपको नाइट में कुछ वर्ड दे रहा हूँ, ये 20 वर्ड जो इडियम फ्रेजेस हैं, ठीक है ना। कहते हैं लोकोक्तियाँ और कहावतें जो होती हैं वो, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। याद रखना टोटल एग्ज़ाम का ही मैटर है, ठीक है। टोटल एग्ज़ाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर है। क्लियर है। चलिए बिना देरी किए पहला यहाँ से हम अपना इडियम पढ़ते हैं। यहाँ से मतलब पूछने के लिए आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है थॉटलेस स्टेटमेंट। ऐसी बात जो बिना सोचे समझे बोल दीजिए, ठीक है ना। ऐसी बात जो बिना सोचे समझे बोल दीजिए। थॉटलेस का मतलब बिना सोचे समझे, जो कंसिडरेबल ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम? स्वीपिंग स्टेटमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। क्या होता है? कंफ्यूज्ड। पजल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, पजल्ड भी आपको दे सकते हैं, जो कि दे नहीं सकते, एग्जाम में आया हुआ है। परप्लेक्स्ड आ जाएगा। परप्लेक्स्ड भी वही होता है एकदम, ठीक है, चकित, एकदम कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इनफ रोप। इनफ रोप का मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। खुली छूट बोल देते हैं जिसको, किसी भी कार्य को करने की जो पूरी आज़ादी होती है उसको क्या बोला जाता है? इनफ रोप। तो ये इसका आंसर है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्य करने के लिए पूरी आज़ादी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कई बार आ चुकी है एग्जाम में। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, इरेगुलरली, अनियमित रूप से, ठीक है। अनियमित रूप से यानी कि नॉट रेगुलरली, नॉट रेगुलरली, नॉट रेगुलरली। फेल फाउल ऑफ, इसका मतलब होता है समस्या में पड़ जाना, गोट इनटू ट्रबल विथ, ठीक है ना, गोट इनटू ट्रबल विथ। नेक्स्ट, टोकन स्ट्राइक। ऐसी स्ट्राइक जो वार्निंग के तौर पर की जाए। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, चेतावनी देकर जो शॉर्ट स्ट्राइक हड़ताल की जाती है उसके लिए लिखा जाता है टोकन स्ट्राइक। मान लिया हमें अपनी मांग पूरी करवानी हो, अपने वेजेस हमें बढ़ाने हो, तो हम वहाँ पे एक चेतावनी के लिए ऐसे एक छोटी स्ट्राइक कर देंगे, देख लो हमने आज इतना किया है, कल हम और ज़्यादा कर देंगे। तो जो पहली स्ट्राइक होगी नॉर्मली उसी को हम क्या बोलेंगे? टोकन स्ट्राइक, चेतावनी के तौर पर की गई हड़ताल, ठीक है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रेप्रीमेंडेड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, इसका मतलब डांट दिया जाना किसी के द्वारा, ठीक है ना। तो सीधा सा मतलब होता है बियर द कंसिक्वेंसेस, अब जो आपने कर दिया उसका भुगतान करोगे। फेस द म्यूजिक, परिणाम को आप ही सहोगे। कंसिक्वेंसेस, परिणाम, बियर द कंसिक्वेंसेस, ठीक है ना। टू बी स्कॉल्डेड हो सकता है, गेट रेप्रीमेंडेड हो सकता है, ठीक है। बियर द कंसिक्वेंसेस लिख लेना, BEAR, बियर द कंसिक्वेंसेस। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है, मैंने कहा यू शुड नो लुक डाउन अपॉन द पुअर, इसका मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है घृणा करना इंटेंशनली, बहुत ज़्यादा। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है अपना समय बर्बाद करना बेकार के प्रयास करके, ठीक है ना। वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, ठीक है ना, बिल्कुल यूजलेस एफर्ट, बिल्कुल फ्यूटाइल एफर्ट्स में अपना समय बर्बाद कर देना। फ्लॉगिंग डेड हॉर्स का मतलब जानते हो, इसका अगर मैं मतलब निकाल दूँ क्या होता है? मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना। तो इसका मतलब क्या है? टाइम व्यर्थ ही कर रहे हो अपना, बिना मतलब का एफर्ट लगा रहे हो। नेक्स्ट देखिए, अंडर अ क्लाउड। अंडर सस्पिशियन का मतलब होता है संदेह के दायरे में होना। लिखते रहें, संदेह के दायरे में, अंडर सस्पिशियन, अंडर द क्लाउड का मतलब होता है। ग्रीन थंब का मतलब होता है बागबानी में कुशल, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, ठीक है।
बागवानी में कुशल, जिसके पेड़ पौधे लगाना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट है उसमें, ग्रीन थंब बोला जाता है। अच्छा, ग्रीन थंब एक तो, और एक होता है ग्रीन होर्ड, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑलमोस्ट मैंने लिख के आपको कर ही दिया होगा कंफ्यूज। ग्रीन होर्ड, ग्रीन होर्ड का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो नो सीखे हैं, अभी बिगनर्स हैं, जो ग्रीन होर्ड कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है, इनएक्सपीरियंस्ड जो होते हैं। प्लेड हैवॉक का मतलब क्या होता है, विनाश का कारण। कॉज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, विनाश, कहर बरपाना बोल देते हैं जिसको, ठीक है ना, प्लेड हैवॉक, नाश करना। चलिए, नो लव लॉस्ट बिटवीन, ठीक है ना, इसका मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक, आपस में जब बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे हैं उसे बोलते हैं इंटेंस डिसलाइक। नॉट इन गुड टर्म्स, कुछ भी अच्छा ना होना आपस में, ठीक है, नॉट ऑन गुड टर्म्स, ठीक है। नो लव लॉस्ट बिटवीन, थोड़ा अपोजिट लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो दिख रहा होगा। नो लव लॉस्ट का मतलब क्या हो गया, प्यार नहीं खोया बीच में, लेकिन मीनिंग उल्टा निकल के आएगा, कन्फ्यूज नहीं होना। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब नफरत हो जाती है आपस में। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार का मतलब ऑनेस्ट, अगर वो ऑनेस्ट ना लिख के दे तो अपराइट लिख लेना। ईमानदार, ठीक है। ए वाइट एलिफेंट, सीधा सा मतलब है कीमती लेकिन बेकार वस्तु, कुछ ऐसी वस्तु ज़्यादा पैसा दे के ले लेते हो, कीमती होती लेकिन बेकार, ठीक है ना, लिख लेना। कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, या यूजलेस पोजेशन, पोजेशन का मतलब जो चीज़ अब आपने खरीद ली आपकी हो गई। कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन, ठीक है। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। टोटली लिखा हुआ है ना, तो टोटली भी आ सकता है, एडवर्ब होती है एक, ध्यान रखना, टोटली होता है। कंप्लीटली लिख लीजिए, ठीक है, कंप्लीटली आप लिख लीजिए, यहाँ से एक वर्ड आप लिख लीजिए थोरोली। सबका मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली। 17 आ जाइए, ऑन द कफ, इसका मतलब क्या है, ऑन द क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब समझते हो ऋण के रूप में, लेकिन ये ऋण ऋण कैसा होगा, दैट विल बी पेड। आप कभी कभी दुकान पे जाते हैं, वहाँ आप किसी सामान लेते हैं, दुकान वाला कहता है कोई बात नहीं पैसा आ जाएगा, ठीक है, आप ले जाइए। अब आप लेके तो आ गए, लेकिन उस पैसे की उम्मीद है आने की, उसने आपको कुछ सोच के दिया होगा, क्योंकि आपका डेली आना जाना है, और वो पैसा बिल्कुल आएगा, तो वो ऐसा क्रेडिट होता है ऑन द कफ। मैं कहूँगा आई बॉट अ बुक ऑन द कफ, इसका मतलब क्या है कि मैं उधार ले आया, लेकिन उधार पे भी ध्यान रखना, ये ऐसा उधार हो गया जो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा, होने वाला होगा, ऋण के रूप में, ठीक है, ऑन द कफ। कैन नॉट या डज नॉट होल्ड वाटर, इसका मतलब है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, कैन नॉट बी बिलीव्ड, विश्वास के योग्य नहीं है जो, कैन नॉट बी बिलीव्ड। ए वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, यानी कि फ्यूटाइल लेबर, व्यर्थ की मेहनत, फ्यूटाइल लेबर, फ्यूटाइल लेबर, व्यर्थ की मेहनत। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है मुसीबत में, ठीक है ना, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट अवस्था में होता है, कठिन परिस्थिति में होना, सीधा सा मतलब ये होता है, ठीक है। तो सो गाइस, ये आपकी इडियम एंड फ्रेजेस थी, डेली नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना, डेली अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठें, इन्हें नोट करें बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एग्ज़ाम में आए हुए हैं सभी, तो पक्का ये भी है कि रिपीटेड ही आता है एग्ज़ाम में, तो हम टोटल यहाँ से कर जाएंगे सभी को, ऐसे ही हम वर्ड्स वहाँ से कर लेंगे मॉर्निंग में, और अपना शाम को इडियम फ्रेजेस अपना यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है सभी, कॉपी में नोट करते हुए चलना, ठीक है, ओके। तो आज के लिए आप सभी को गुड नाइट, बाय, राम राम।